इंदौर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वीजासन माता मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, माँ के जयकारे और भक्तों की आस्था आपका स्वागत करती है। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं आद्य दर्शन, आध्यात्म एक यात्रा। और आज हम आप पहुंचे हैं इंदौर शहर की एक ऐसी पहाड़ी पर जहां विराजित हैं माँ वीजासन। कहते हैं यह जगह आस्था और चमत्कार का एक अनूठा संगम है। तो आइए माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि माता वीजासन माँ दुर्गा का एक जागृत रूप है। वीजासन का अर्थ है युद्ध नीति की देवी। कहा जाता है कि माँ ने इस स्थान पर कई असुरों का संहार किया था और तभी से यह स्थान शक्ति का प्रतीक बना। माँ की सुंदर प्रतिमा और उनकी आंखों में इतना तेज है कि दर्शन करते ही मन स्थिर हो जाता है। आम दिनों के साथ साथ नवरात्रि में यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं, कुछ कृतज्ञता के साथ तो कुछ अपनी मनोकामना लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मंदिर को लेकर जो एक आपके मन में आस्था है, आप इतने वक्त से यहाँ आ रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा है? अनुभव तो बहुत अच्छा है भाई। माँ तो माँ होती है। माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं। बच्चे भी है। माँ के जरूरत नहीं है हमको। 25-30 कितने साल हो गए, 40 साल हो गए होंगे हमको तो आते हुए। बाकी बहुत अच्छा लगता है ये। और बहुत तरक्की भी हो गई यहाँ पर, जैसे पहले और अब में बहुत अंतर है। पर यहाँ माँ का स्थान बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारे इतना सौभाग्य है कि हम यहाँ मंदिर में भजन करने के लिए आए हैं। इतने सालों तक हमने तपस्या करी, जब यहाँ हम आज भजन करने के लिए आए हैं। किसी ने करवाया है तो वो आने वाले ही, हम लोग आ गए हैं, आधे घंटे के लिए आए हैं। बस अब हम लोग सब भजन करेंगे अभी यहाँ। तो आप लोग यहाँ पहली बार भजन करने आए हैं? हम दूसरे मंदिर में करते हैं, लेकिन यहाँ आज पहली बार आए। माँ की कृपा, इसलिए आए यहाँ पर। बुलाया उन्होंने हमको, बुलाया। भजन शुरू कर रहे थे। Nein. Pretty basic. Pretty basic. Sa.
काहे का सूट इतनी बाल ऐसे बोले हाँ मंदिर में सब जगह ऐसे ही करते हैं, सब लेडीज को इकट्ठी होके और सब ऐसे ही करते हो। अभी अभी और आने वाली है मंडल जो है, हम तो कितने भी हो जाते हैं सब किस वक्त किस आने आने का किराया वगैरह चिल्लाएंगे कुछ भी नहीं। हाँ सब अपने ऊपर ही वो व्यवस्था करते और हम लोग आते, सब माँ की जो माँ की बाबा सुहा आप बुलाते और हम लोग आते हैं। वहीं मंदिर से इंदौर शहर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। सुबह की पहली किरण जब माँ के मुकुट पर पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि माँ के चरणों में समर्पित हो गई हो। आप अभी माँ के दरबार में खड़ी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद मिलता है। आप बैठिए, आपको मन में शांति मिलती है, जो आपको मांगना है कृपा से मिलता है। आप यहाँ कितने सालों से आ रही? बचपन से आ रही हूँ यहाँ मैं। आप इंदौर से? हाँ इंदौर से ही हूँ मैं, बचपन से यहीं आ रही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, इसी एरिया में यहीं रहते हैं हम एयरपोर्ट में। आप आज के यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगी? यही अपनी आस्था से जुड़े रहिए और अच्छे भाव से रहिए, बस ये। आप यहाँ आए, आप यहाँ पाता ही क्या विशेष लगा? मैंने यही बस फैमिली और करियर के बारे में। क्या करना चाहते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जॉब करना चाहती? जॉब के लिए। हाँ जय माता दी। दादी आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगी? भक्तों को बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा होता है, जो मांगो वो माता वो देती है। तो आज के युग में आप इतनी आपकी ज़िंदगी गुजार चुकी है, तो आप आज के लोगों को, आज के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? अब बच्चे तो खुद होशियार है, बूढ़े आदमी का संदेश उनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप बताएं, हो सकता है आपके संदेश से और लोगों का भला। अच्छा भैया, सबका भला करेगी माता रानी। जय माता दी। अब हम आपको ले चलते हैं विजयसन के उस बगीचे में, जहाँ से इंदौर शहर का नज़ारा दिखता है। साथ ही हर कोई यहाँ पे अपने अपने तरीके से लुफ्त उठा रहा है, इस नज़ारे का लुफ्त उठाते नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने घर से खाना लाके यहाँ खाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ से पापड़ ख़रीद के उसका लुफ्त उठाते हैं। बच्चे पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ ये सब लिए यहाँ पे नज़र आते हैं। साथ ही हर कोई अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आता है और एक बहुत ही अच्छा वक्त यहाँ बिताता है। आप भी यहाँ आएँ और इस वातावरण का आनंद उठाएं। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये उनका घर सा है, जहाँ लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे वक्त बिताना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे गार्डन में तो हर कोई चला जाता है, लेकिन माता के दरबार में आने के बाद जब आप यहाँ बैठते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है।
हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पंडित नकुल जी गोस्वामी। आइए उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीजासन धाम को लेके कई कहानियाँ प्रचलित है, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, तो असल में इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये आप हमारे भक्तों को बताएं। एक्चुअली पहली बात तो ये कहूँगा कि माता किसी इतिहास या किसी मतलब पहचान की मोहताज नहीं है। माता तो बिलासन माता वो अपने इंदौर की कुल देवी भी है। एक्चुअली यहाँ का इतिहास ये है कि होलिकल वंश के जो पहले राजा थे वो पहले यहाँ शिकार के लिए आते थे, तो यहाँ पर ये पहाड़ी हुआ करती थी, पूरा एक एरिया पैक होता था। तो ये क्या है कि पुराने लोगों के आबाद होता था कि कुछ स्पेशल है यहाँ पर, कुछ मतलब चमत्कारी के, तो उनके साथ सेना होती थी, वो इसको खुदवा करके चेक करने चाहते थे कि है क्या एक्चुअल। बट शाम को उनको जाना होता था कि जो सूर्यास्त के बाद यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, पहले के ज़माने में सब मशालों के बदौलत चलते थे, तो वो निकल जाते थे। नेक्स्ट डे आते थे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं मिलता था उनको, तो वो इसी चीज़ को लेकर के 3 बार ट्राई करते, 4 बार ट्राई करते, वो परेशान हो जाते। फिर वो माता जी से यहाँ पर जो भी चीज़ होती है उससे वो विश करते हैं कि यार आप जो भी हो मुझे दर्शन दो। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हो क्या, मुझे एक्चुअली क्या उनको फीलिंग आती है कि बहुत स्पेशल चीज़ है, कुछ चमत्कारिक है। वो अपने जहाँ पर भी उनका महल होता होगा वहाँ जाते होंगे, विश्राम करते होंगे। उस विश्राम की अवस्था में माता ने उनको दर्शन देकर के कहा था कि आप मुझसे वरदान मांगे, अगर आपका वरदान पूर्ण होता है तो मैं आपको दर्शन दूंगी। फिर उन्होंने अपने यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर उनसे माता से पुत्र मतलब वंश वृद्धि का आशीर्वाद मांगा था। उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, उसके बाद फिर वो मंदिर निर्माण कार्य खुदाई करते हैं, तो उनको माता के दर्शन होते हैं। माता स्वयंभू हैं, एक भी मूर्ति स्थापित नहीं है, सभी मूर्तियाँ जहाँ पर है वैसे की ऐसी हमेशा से है, एक भी मूर्ति बनाई भी नहीं है। श्रृंगार कर करके जो भी आकृतियाँ हैं माता की इस तरीके से भी, बस इतने बात है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा मैंने यहाँ मंदिर में आके फील किया कि यहाँ फ़ोटोज़ के लिए मना किया जाता है, लोगों को कहते हैं कि नहीं आप फ़ोटोज़ मतलब मोबाइल अंदर रखो, तो इससे आप क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है फोटो से रिलेटेड, एक्चुअली माता सेलिब्रिटी नहीं है, एक माँ है। वो माँ के लिए भक्तों का दिल से जुड़ना जरूरी बजाय मोबाइल के। मतलब गलत से समझिएगा, एक्चुअली मोबाइल हम हर जगह लेकर के घूमते हैं, माता को हम हर जगह लेकर घूमे। माता जी इतनी बुरी स्थिति में नहीं है, माता मंदिर में विराजमान होती है, ना कि जगह जगह। भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, ना कि लाइक आप समय के अनुसार हम लोग बाथरूम भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल अपने साथ में होता है। ऑलमोस्ट लोग माता के साथ मोबाइल के साथ फोटो खींचते हैं और डीपी लगाते हैं, तो मतलब भगवान आपके साथ बाथरूमों में भी घूम रहा है, सभी जगह घूम रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है हिंदू प्रेमियों से कि वह माता से जुड़े, उनके साथ दिल से जुड़े, ना कि फोटो से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे भक्तों तक पहुंचाई। कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत ज़रूरी है आज का जो यूथ है उस तक पहुंचना कि माँ हमारे मन में बसती हैं, मोबाइल में नहीं। तो जितना हो सके भगवान को, माता को अपने दिल में बसाएं और हर जगह उनको साथ लेके जाएं, लेकिन अपने मन में, ना कि मोबाइल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जो मैंने चालू कर दिया, अरे इतना तो उसका मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पवित्र धाम पर आप कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पर। तो आपका कोई अनुभव जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहें? नहीं, बस मुझे तो माता जी पर बहुत विश्वास है, श्रद्धा है और यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा मंदिर में आना, बहुत अच्छा मंदिर है। मुझे तो माता रानी पर खूब विश्वास, मैंने जो भी मांगा वो पूरा हुआ है। आज तक क्या आपकी कोई मनोकामना जो आपको लगती है कि आपने मांगा और माँ ने सुन लियो? हाँ मांगा है ना, मैंने मेरे चाहने वालों को मांगा, वो मुझे मिला है। हाँ तो हमेशा माँ हमारे साथ ही रहती है, कुछ भी परिस्थिति होती है हमें उन्हें याद करते हैं और हमारी सारी परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। आज हमने भक्तों से बात की और उनके दिल का हाल जाना। हर एक भक्त माँ की भक्ति में डूबा हुआ था।
चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे आम दिन, लेकिन इस मंदिर पर, इस मंदिर की सीढ़ियों पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, माँ के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं, माता टेकते हैं। माँ विजासन न सिर्फ लोगों की आस्था है, बल्कि उन सभी लोगों की आशा भी है जो मनोकामना दिल में लिए यहाँ चले आते हैं। अगर आपने अभी तक इस पवित्र स्थल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हैं, तो जब भी आप इंदौर आएँ तो एक बार इस मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि जो आस्था पहाड़ों पर बसती है, वो मनोकामना आसमान छूती है। बहुत बहुत धन्यवाद।